पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो बनता है उत्तल दर्पण में आभासी यानी काल्पनिक। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है, उत्तल दर्पण में जो है आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और वही अगर बात करें अवतल दर्पण का, तो अवतल बनता है वास्तविक, याद रखिएगा, अवतल बनता है वास्तविक और उत्तल बनता है आभासी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस में जो है होता है m बराबर v बाई यू। क्या होता है? m बराबर v बाई यू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं? आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इनके दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। और आप आपसे पूछ रहे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपसे पूछ रहे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इनके होते हैं दो नियम, देखिएगा। तो इनके भी होते हैं दो नियम। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार मिलने वाला है यहाँ पर आपके एग्जाम से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं हम निर्गत कोण। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं एड्स से पीड़ित व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो उसे कहते हैं हम रेटिना। किसे क्या कहते हैं? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे कहते हैं हम रेटिना। तो ऑप्शन 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखाई देगा? तो यह दिखाई देगा काला। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो एसआई मात्रक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। आपको एसआई मात्रक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ जाएगा, तो आप इनको जो है अच्छे से पढ़ जाइएगा। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूल। क्या था ऊर्जा का? तो ऊर्जा का होता है जूल। तो आपका अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो ये की जाती है एमीटर से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? आपको यहाँ पूरा धारा क्या होगा? तो इसको बनाइएगा आप। तो ये आपका निकल जाएगा 4 मीटर। क्या निकल जाएगा? 4 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? आपसे पूछा गया है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है वोल्ट मीटर। जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। और आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको जो है किस विषय का चाहिए वीडियो। आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको जो है किस विषय का चाहिए वीडियो, हिंदी या फिर संस्कृत या फिर एसएसटी का, तो कमेंट कीजिएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम क्या होता है? तो यह बढ़ जाता है। क्या होता है? यह बढ़ जाता है, यानी अधिकतम होता है। तो ऑप्शन 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है, अधिकतम होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो संकेत करता है चालक की गति की दिशा की ओर। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा जो होता है ये संकेत करता है चालक की गति की दिशा की ओर। तो ऑप्शन ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इससे प्राप्त होती है दृष्ट धारा, जिसे हम कहते हैं डीसी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। ये जो प्राप्त होता है एसी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के सभी रूप में
अनंत स्रोत किसे माना जाता है? आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत जो है किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है सूर्य को। यह माना जाता है सूर्य को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। ऊर्जा के सभी रूप में सूर्य को माना जाता है अनंत स्रोत। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन की उपस्थिति होती है? तो उसमें उपस्थिति कौन सी होती है? तो उसमें होती है अवरक्त विकिरण। क्या होती है? अवरक्त विकिरण। तो ऑप्शन 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला क्वेश्चन है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक की दिशा में अग्रसर होती है उसे क्या कहता है? तो उसे कहते हैं क्या होता है? उसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपसे पूछा गया है कि साग सब्जियों का विघटित होना होकर जो है कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह क्या है? तो यह होता है ऊष्मक्षेपी। क्या होता है? ऊष्मक्षेपी। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग को धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्या होता है? तो यह धुआं जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कहा। यह जो है ये किसका होता है? तो यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? क्या क्वेश्चन है? नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? तो नींबू में पाए जाते हैं सिट्रिक अम्ल। क्या पाए जाते हैं? सिट्रिक एसिड यानी सिट्रिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनके स्वाद जो है खट्टा होते हैं और नीले पदार्थ को जो है लाल करता है। आपसे पूछा गया है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पत्थर को जो है लाल कर देता है, तो उन्हें कहते हैं अम्ल। उन्हें कहते हैं अम्ल। और इसका पीएच मान क्या होता है? और इसका पीएच मान जो है हमेशा 7 से कम रहता है। इसका पीएच मान जो हमेशा 7 से कम रहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है? आपसे पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है? तो इसका पीएच होता है 14। क्या होता है? इसका होता है 14, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। और इसे जो है प्रबल क्षार भी कहा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। आपसे पूछा गया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग होता है। तो इसके धुएं का रंग होता है भूरा। क्या होता है? भूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला क्वेश्चन है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है। आपसे पूछा गया है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो यह निकाला जाता है लाइकेन से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है लाइकेन। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अधातुएं हैं? काफ़ी ई पूछा गया है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पूछ रहा है इनमें से कौन जो है अधातुएं हैं यानी नॉन मेटल है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो एक अधातु है और ये तीनों क्या है? धातु है। तो आपसे अगला पूछा गया है, कौन सा धातु जल में डालने पर तिल लगता है? तो ये तैरता है कैल्शियम। कैल्शियम जो है जल में डालने से तैरता है। और एक और है, तो ये है सोडियम। एक और है ये सोडियम। सोडियम भी जो है जल में डालने से तैरता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, लोहा से जिंक लोपित करने की क्रिया को कहते हैं। आपसे पूछा गया है कि लोहा से जिंक लोपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है गैल्वेनीकरण। तो आपसे अगला पूछा गया था, कार्बन क्या है? काफ़ी जी आपसे पूछा गया है कार्बन जो है क्या है? तो कार्बन एक क्या है? यह है अधातु। कार्बन जो है एक अधातु है जिसकी होती है परमाणु संख्या 6। इसकी होती है परमाणु संख्या 6 थी इसकी परमाणु संख्या। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का क्या होता है संशोधन? आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इनका होता है C12
H22 और O11 क्या होता है, C12 H22 O11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। ये सूत्र होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो आपसे अगला पूछा गया था मेथेनॉइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। आपसे पूछा गया है कि मेथेनॉइक अम्ल का जो है सामान्य नाम क्या है। तो इनका सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या है, फॉर्मिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर इस का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो यह है हीलियम। ये क्या है, ये होता है हीलियम। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सूत्र है। और इसके अलावा होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो आपका अगला क्वेश्चन है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है। आपसे पूछा गया है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है। तो यह होता है बढ़ता। क्या होता है, यह बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है सही उत्तर है, बढ़ जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है रक्तचाप मापने वाला यंत्र को कहते हैं। आपसे पूछा गया है कि रक्तचाप यानी रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं एस्फाइगमोमैनोमीटर। क्या कहते हैं, एस्फाइगमोमैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो यह है फेफड़ा। क्या है, यह है फेफड़ा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है मुख यानी मुंह से। क्या होती है, मुख गुहा यानी मुंह से। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। आपसे पूछा गया है क्लोरोफिल वर्णक का जो है ये रंग कैसा होता है। तो इनका रंग क्या होता है, तो ये होता है हरा। इनका रंग जो है हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है। आपसे पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को जो है नियंत्रित करता है। तो ये करता है मेडुला। क्या करता है, मेडुला। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन का उदाहरण है। आपसे पूछा गया है कि पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन। क्या है, ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो आपका अगला क्वेश्चन है यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है। आपसे पूछा गया है कि यदि हमारे शरीर में आयोडीन आहार की कमी है तो हमें जो है किस रोग के कारण की संभावना होती है। तो इससे होती है ग्वाइटियर, गलकंड और घेगा रोग। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है इनमें से सभी। तो आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आपसे पूछा गया है इनमें से किसमें जो है अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है। तो ये होता है यीस्ट में। ये होता है यीस्ट में। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है अड़हुल जो है किस प्रकार का फूल है। यहाँ पर अड़हुल है, किस फूल है। तो अड़हुल जो है द्विलिंगी फूल है। ये जो है द्विलिंगी फूल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है परागकोश में होते हैं। आपसे पूछा गया है कि परागकोश में होते हैं। तो इसमें होते हैं परागकण। क्या होते हैं, परागकण। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 42 क्वेश्चन हुआ। तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। और आपके लिए जो प्रश्न है वो ये है। तो आपके लिए प्रश्न है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है क्यों। आपके लिए प्रश्न है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है क्यों। इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है। इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।